जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में 11 लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की पढ़ी लिखी होती थी। यानी कि जो हमारा लिटरेसी रेट था 1947 में वो 6% था वुमेंस के लिए, और लिटरेसी रेट जो मेन के लिए था वो 22.6% था। और आज जब हम अभी की प्रेजेंट स्टेटस की बात करते हैं 2022, 2023, 2024 के आसपास की, तो करीबन 68% 77% वुमेंस लिटरेट हैं इंडिया में, एज़ कम्पेयर टू 84.7% इंक्रीज़ इन लिटरेसी रेट ऑफ मेन। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर एक नए विषय के साथ जुड़ी हूँ आपके साथ बात करने के लिए अतुल सुभाष के बारे में। अतुल सुभाष जो बहुत ही चर्चित नाम अभी 2 दिन से हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जो अटेम्प्ट किया है, इनफैक्ट वो सक्सीड हो गए अपने अटेम्प्ट में। जो भी उन्होंने ऐसे किया है, मुझे यूट्यूब पे नहीं बोलना चाहिए। उसके पहले उन्होंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डाला है। वो वीडियो करीबन 1 घंटे का है, और उन्होंने साथ ही एक नोट भी छोड़ा है जो कि 40 पन्नों का है, और अपने भाई को ईमेल किया है रात को 2 बजे, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेल किया है अपनी परिस्थिति, अपनी परेशानी बताते हुए। सुभाष जी पर बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं, जैसे 302, 377, 498 ए यानी डोमेस्टिक वायलेंस, 406, 506, डाउरी 125 और ना जाने कितनी कितनी। उन पर 9 केसेस चल रहे हैं। कुछ केसेस खारिज कर दिए गए हैं, पर कुछ चल रहे हैं, जिसकी एक की तो आज 12 तारीख को भी पेशी थी। दोस्त, उनके परिवार बता रहे हैं कि वो बहुत ही काम और कूल स्वभाव के थे। वो लीड डेटा साइंटिस्ट थे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बेंगलोर में। क्या वजह थी कि उनको इस कदर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना पड़ा? आखिर क्या वजह थी कि एक पढ़ा लिखा परिवार, एक पढ़ा लिखा संसार, जिसमें एक बीवी बच्चा सब कुछ होते हुए, वो आज एक ऐसे कगार पे खड़े हो गया है, परिवार टूट गया है। जब ये पूरा मैं पढ़ा, देखा, जाना, सुबह से आज मैं इसी रिसर्च में लगी हुई हूँ, तो मुझे समझ आया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण 2 हैं। एक तो ये कि उनके जो फैमिली थी, यानी कि जो लड़की की फैमिली, जो आजकल बहुत सामाजिक तौर पे बहुत कॉमन हो गया है, जितने भी लड़कियों के फैमिली वाले हैं उनका इन्वॉल्वमेंट अपनी बेटी के परिवार में बहुत ज़्यादा होता है। इसे हमें थोड़ा सा रोकना चाहिए, हमें इस पर बात करनी चाहिए, हमें हमारी बेटियों की कद्र करनी चाहिए। ये समाज जो कहता था कि बेटी की शादी कर दी अब उसे भूल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटी का ध्यान रखना चाहिए, बेटी के बारे में पता करते रहना चाहिए, उसके सुख दुख में उसका साथी होना चाहिए, पर उसकी फैमिली लाइफ में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी, उसकी गृहस्थ ज़िंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाए। आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है, एक माँ का बच्चा इस दुनिया में नहीं है। वो बच्चा बिना पिता का हो गया है। वो महिला अपने पति के बिना है। खैर, उस महिला की क्या ही बात करें, जो डाइवोर्स ले रही थी, जो मेंटेनेंस के लिए उसको त्रास कर रही थी। इतना उसको परेशान कर दिया था कि वो अपने आप को एक जो कहते हैं ना, सप्लाई चेन समझने लगे थे। वो समझने लगे थे कि वो एक एटीएम मशीन है अपनी वाइफ के लिए और उनकी इन लॉज के लिए, कि बस वो पैसा कमाएं और उन्हें दें, या फिर वो कोर्ट में दें, अपने लॉयर्स को दें। वो इस सिस्टम से इतना परेशान हो गए थे। दूसरा कारण जो लगता है, वो अपने सिस्टम से इतना परेशान हो गए थे। सिस्टम यानी कि वो जज जो उन्हें बिना सुने, बिना समझे एक तरफ़ा बात करती थी, महिला पक्ष की बात बस। तो ये जो कानून है हमारे देश का, क्या ये सिर्फ महिला पक्ष के लिए है? क्या पुरुष पक्ष के लिए कुछ नहीं है? क्या हमारे कानून में ये हर जगह यही मेंशन है कि सिर्फ फीमेल्स को प्रोटेक्शन मिलेगा, सिर्फ फीमेल्स की सुनी जाएगी, मेल्स की नहीं? यूएस में जब ये कानून बना था डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वो था डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट स्पाउस, बट इंडिया आते आते उसको बना दिया डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। क्यों? क्या डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन नहीं होता? क्या मेन कभी इन चीज़ों को नहीं भोगता? सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट देखें तो उसके हिसाब से भी 98% 498 ए यानी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फॉल्स होते हैं। में कोई लड़की इस तरह का काम करती है तो उसके इन लॉज को, उसकी फैमिली को, उसके हस्बैंड को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, एफआईआर हो जाती है, पर अभी तक उनके लिए, उनके खिलाफ, उनके फैमिली इन लॉज की तरफ एक एफआईआर भी नहीं हुई है। देश का कानून सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं। परिवार बिलक बिलक के रो रहा है, उनकी माँ रो रही है, उनके पिता रो रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं। कहाँ है हमारे देश का कानून?
उन्होंने अपने 40 पन्ने के लेटर में जो उन्होंने लिखा है लास्ट लेटर, और जो उन्होंने वीडियो बनाया है उसमें करीबन 12 ख्वाहिशें लिखी हैं जो कि दिल दिला देने वाली हैं। जैसे कि उनके शरीर के आसपास उनके ससुराल का कोई भी वहाँ नहीं आना चाहिए, जो कि उन्हें नहीं दिया जा रहा था और मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, उसको वो मांग रहे हैं कि उनके माता पिता को दे दिया जाए जो उसे पालेगा आगे। उनका जो भी जिस मैडम जज ने जो भी किया है, और साथ में कोई माधव जी हैं जो उनके पेशकार हैं, उन्होंने जो करप्शन किया है उसकी भी उन्हें सज़ा मिले। साथ ही जिन इन लॉज़ ने उनको हैरेस किया है उसकी उन्हें सज़ा मिले। फैमिली पर जितने भी केसेस किए गए हैं वो सारे खारिज किए जाएं। ये सारी उनकी इच्छाएं हैं कुछ जो मैं आपको गिना रही हूँ। बाकी आप उनके वीडियोस बहुत इजीली अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। क्या है ये, क्यों हो रहा है ये, कहाँ गड़बड़ हो रही है? क्या हमारे सिस्टम में कोई ख़राबी है? क्या हमारी पॉलिसीज़ ख़राब हो रही हैं? क्यों हो रहा है ये जो सिस्टम, ये जो पॉलिसीज़, ये जो लॉ बने थे आज से कई साल पहले, जब हमारी औरतें, हमारा समाज इस तरह का था कि औरतों को पढ़ाता नहीं था, औरतें सक्षम नहीं होती थी, वो एम्पावर्ड नहीं होती थी, वो काम नहीं करती थी। लेकिन आज का हमारा समाज, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि हमारे कितने परसेंटेज लेडीज़ पढ़ी हुई हैं। आज अगर हाई स्कूल और इंटर का रिज़ल्ट निकलता है तो गर्ल्स ही फर्स्ट आती हैं या सेकंड आती हैं, बॉयज़ का तो नाम ही नहीं होता है उसमें। इस केस में भी अतुल सुभाष की वाइफ भी बीटेक है, एमबीए है, पढ़ी लिखी है, जॉब करती है एमएनसी में। क्या उसे ज़रूरत है मेंटेनेंस की? क्या उसे मेंटेनेंस देना 1 लाख 2 लाख महीना क्या ज़रूरी है? ये उन लोगों के लिए मेंटेनेंस बनाया गया है, उन लोगों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस 498A लगाया गया है, उन महिलाओं के लिए जो अपने लिए लड़ नहीं सकती हैं, जो अपने लिए बात नहीं कर सकती हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ना कि उन महिलाओं के लिए जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं और इसका मिसयूज़ कर रही हैं। आज भी कई ऐसे पिछड़े गाँव में ऐसी महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान हैं, लेकिन वो कोर्ट नहीं जा रही हैं, वो वहीं मर रही हैं, बिलख रही हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि देश में ऐसे कानून हैं जो उनकी डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ उनके लिए इतने कड़े कानून हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जिनके ऊपर ये असलियत में हो रहा है उन्हें तो पता भी नहीं है। और जिन महिलाएं, जो औरतें अच्छी हैं, सक्षम हैं, पढ़ी लिखी हैं, एम्पावर्ड हैं, वो इसका मिसयूज़ कर रही हैं। तो क्या इन चीज़ों को लेकर हमारे लॉ को, हमारी पॉलिसीज़ को काम नहीं करना चाहिए? क्या हमारी पॉलिसीज़ को कुछ रास्ता नहीं निकालना चाहिए कि ऐसी ही जो फॉल्स केसेस हो रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि 98% डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फॉल्स हैं, इनके लिए कुछ रास्ता नहीं होना चाहिए? अगर हम लोग आगे नहीं बढ़े, इस विषय में हमने खुल के बात नहीं की, तो ना जाने कितने अतुल सुभाष सामने आएंगे, कितने ऐसे अतुल सुभाष बैठे होंगे डिप्रेशन में जो अब ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हमें खुल के बात करनी चाहिए इस बारे में। हमारे पॉलिसीज़ में, हमारे लॉ में ऐसे चीज़ों को अमेंड करना चाहिए जिससे कि इस तरह की फॉल्स केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।